हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। तो आज मैं फिर लेकर हाजिर हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का नया वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आपको इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करते समय ध्यान ये रखना है कि पहले आप इनको खुद से ट्राई करें, उसके बाद से आप आंसर मैच करें और आप इनका प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको रिविजन में काफी मदद मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। तो आज का जो आपका पहला एमसीक्यू है वो बोलता है द शाइनी फिनिश टू द वॉल्स इज बिकॉज ऑफ, आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को पहचानना है कि जो शाइनी फिनिश होता है वॉल्स के ऊपर वो किसकी वजह से होता है। इन चारों में से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपका शाइनी फिनिश होता है वॉल्स के ऊपर। तो चलिए हम पहले इसका रिएक्शन लिखते हैं और रिएक्शन लिखने के बाद से आप देख पाएंगे कि एग्जैक्ट इसका आंसर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इसका रिएक्शन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इक्वेशन में जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन सी है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो आपको इस बात के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है 2s2 प्लस O2 गिव्स 2s2O। दूसरा है AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तीसरा है आपका C प्लस O2 गिव्स CO2 और लास्ट ऑप्शन है CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2s2O। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन पहचानना है कि इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा नहीं है। तो आपको इसको सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर आपको पता है तो आप बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जब आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या हम बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि A और B दो सब्सटेंसेस हैं और ये दोनों कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, ये जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पता है, तो आप बड़े आसानी से इसमें से देख करके पता लगा पाएंगे कि कौन से इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और कौन से नहीं है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं अपने ऑप्शंस के साथ, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर तो आपको पता होगा कि H2 प्लस O2 गिव्स 2s2O। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म का एक तरह से इक्वेशन मिल गया आपको। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो लेकिन पूछ क्या रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब कि ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी को पहले देखते हैं। इसमें भी देखिए इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होकर के आपको कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा ही इक्वेशन है। इसका मतलब ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। और एग्जैक्टली ये भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों कंबाइन होकर के आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है CO2। इसका मतलब कि ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी को ध्यान से देखें तो इसमें आपको जो इक्वेशन है वो बोलता है AgNO3 प्लस NaCl, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको इस फॉर्म का नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी। थैंक यू वेरी मच।